हेलो गाइस, दिस इज आतिश श्रीवास्तव और आज हम पढ़ेंगे कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7th एस के गुप्ता अनुभूति गंगवाल का एक्सरसाइज 4th रेशनल नंबर्स का 4th ए एक्सरसाइज। उसने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, वो दिया है फाइंड 5 रेशनल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। यानी कि एक रेशनल नंबर दिया हुआ है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 3/5 और उसका आपको रेशनल नंबर इक्विवेलेंट निकालना है इसका। तो आप कैसे निकालोगे इसको? निकालने के लिए इससे हमें इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका रेशनल नंबर निकालना होता है। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल नंबर से। इसका मीन्स ये होता है कि आपको इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करना है नंबरेट और डिनोमिनेट में। तो आप नंबरेट में क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 5 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। ये आपका फर्स्ट हो गया। इसके बाद आप 3 मल्टीप्लाई 3 से और 5 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। तो 3 3 जा इक्वल आपकी 9 और 5 3 जा आपकी 15। ये आपका सेकंड हो गया। अब आप थर्ड पॉइंट पे लेंगे क्योंकि आपको इसके 5 टाइम निकालने। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से और 5 का मल्टीप्लाई 4 से। तो 3 4 जा 12 और 5 4 जा 20। ये आपके अभी 3 ही हुए हैं, अभी आपको 2 और लेने हैं। तो आप क्या करोगे, 3/5 मल्टीप्लाई 5। 3 5 जा आपका 15 होता है और 5 5 जा आपका 25 होता है। अभी आपका एक और रह गया है। तो आप क्या करोगे, 3/5 मल्टीप्लाई 6/6। 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यानी आपके ये 5 पहले आपने फर्स्ट 2 से किया, फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपने 6 से मल्टीप्लाई किया। यानी आपने 5 टाइम इसका मल्टीप्लाई किया। यही प्रोसीजर आप सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में भी फॉलो करेंगे। ठीक। सेकंड नंबर दिया है -6/11। अब इसको आप कर सकते हैं। क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड को, नंबरेट और डिनोमिनेट को। 6 2 जा 12 और ये माइनस की, और 11 2 जा 22। ठीक। 6 11 माइनस की मल्टीप्लाई 3 से, 6 3 जा 18 और ये 33। सेकंड 6/11 मल्टीप्लाई 4 6 4 जा 28 4 और ये 11 4 जा 44। ठीक। अब थर्ड हो गया। ये फिफ्थ मल्टीप्लाई 5 6 5 जा 30 माइनस के, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और 5 11 जा 55। ये आपके फोर्थ में फिफ्थ क्या होगा, माइनस के 6/11 मल्टीप्लाई 6 6 जा 36 और 6 11 जा 66। ये आपका सेकंड वाला जो 5 रेशनल नंबर उन्होंने डिमांड करी थी, ये आपका सेकंड। इसी का जो थर्ड नंबर का पॉइंट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 7/-10। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेट और नंबरेट। तो 7 2 जा 14 और 10 2 जा 20। फिर 7 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, ये माइनस का लगेगा आपका। आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और ये 3 से करोगे तो आपका आंसर 7 3 जा 21 और 10 3 जा 30। ये आपका माइनस का। फिर आप -7 का मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो ये आपका माइनस, ये आपका 4 और ये आपका 7 4 जा 28 इक्वल 10 4 जा 40 और ये माइनस की। अब आप फिर से, अभी आपके फिफ्थ टाइम नहीं हुए हैं, तो आप फिर से ये फिफ्थ से मल्टीप्लाई करोगे। 7 5 जा 35 और ये 10 5 जा 50 और ये 50 माइनस का। इसके बाद अभी आपका एक और लास्ट रह गया है, वो लास्ट आप यहाँ ले लीजिए। 7/10 माइनस का, ये आपका 6 और ये आपका 6 7 6 जा आपकी 42 और 7 और 10 6 जा 60। ये आपका माइनस का। तो ये जो आपका है, ये आपका 5 रेशनल नंबर इधर कंप्लीट। इसका जो फोर्थ लास्ट नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन, वो दिया हुआ है 8/50। 8/50 का आप मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 8 2 जा 16 और 15 2 जा 30। 8 का मल्टीप्लाई आप 8/15 का मल्टीप्लाई 3 से करते हो तो इसका आंसर 8 3 जा 24 और 5 3 जा 45। इसमें कोई माइनस या प्लस नहीं लगाए।
सेकंड थर्ड टाइम आप लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हो 4 से, 8 4 जा 32 और 6 4 जा 60, 15 4 जा 60। फिर आप 4 टाइम लेते हो, 5 से मल्टीप्लाई करते हो, 8 5 जा 40 और 15 5 जा 75। और फिर अब आप 8/15 को लास्ट 5th टाइम ले रहे हैं, ये 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 6 जा 48 और 15 6 जा 90। ये आपका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट ईच ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेट। तो अब आपको क्या करना है, इसमें निगेटिव डिनोमिनेट किया हुआ है, जैसे कि 3/-5, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, किसी सेम इक्वल नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे का जो नंबर या ऊपर का जो नंबर हमें नॉमिनेट या डिनोमिनेट को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव या नेगेटिव से, वो अपन इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट का, माइनस के 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और ये आपका आंसर -3/5 हो जाएगा, बिकॉज ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में कट जाता है। ठीक, ये आपका फर्स्ट। सेकंड भी आपको क्वेश्चन दिया है 8/17 माइनस का, तो ये क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1 से, माइनस के 1 से, और आपका जो आंसर आएगा वो माइनस का 8 हो जाएगा, नंबरेट में और डिनोमिनेट में +17। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया है वो दिया है -21 और -25। आप मल्टीप्लाई करो -1 से दोनों साइड में, तो आपका आंसर आएगा +21 और डिनोमिनेट में +25। ऐसे आपका इसमें जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिया है वो दिया है -40/-59। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करो -1 का, तो बोथ साइड में आंसर कितना आएगा, अपना आंसर आएगा +40 एंड अपॉन +59। ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो जाता है। आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया है, वो दिया हुआ है कि एक्सप्रेस -15/16 एज अ रेशनल नंबर विथ नंबरेट -30। ठीक है। अब आपको नंबरेट यानी ऊपर लिखा जाता है, डिनोमिनेट यानी नीचे लिखा जाता है। तो ये अब आपको निकालना है कि ये आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके -30 आएंगे। तो आप क्या करो, इस -15 से -30 को डिवाइड कर दो, तो आपका ये इस माइनस चला गया और 15 2 जा 30। ठीक, तो अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर -30 आएगा। यानी कि आप इसी नंबर को, इसी 2 नंबर को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 2 जा 30। ठीक, इसी थर्ड का जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो दिया है नंबरेट आपको, उसमें नंबरेट आपको करना है 75। ठीक है, 75 यानी कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, और आपको क्वेश्चन है 15/16। इसमें आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 75/बॉक्स आएगा। तो आप क्या करो, इस 15 का 75 से डिवाइड करो तो आपका आंसर 5 आता है। ठीक, 5 आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, -5 आएगा, बिकॉज इसमें एक ही नेगेटिव है। -5 आएगा, तो आप यहाँ पर -5 और यहाँ पर -5 लिखोगे, तो 16 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर -80 आएगा। तो ये आपका आंसर, ये आपका 75 और ये आपका 80। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका नंबर दिया है वो दिया है डिनोमिनेट आपका कितना दिया है, 48 यानी नीचे जो लिखा जाता है। तो और आपका जो क्वेश्चन से स्टार्ट किया हुआ है वो -15/16 दिया है, यानी आपको किसी एक नंबर से डिवाइड करना है, उसके मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो डिनोमिनेट में 48 आएगा। तो 16 का आप इस 48 में डिवाइड कर दीजिए। तो आप जो डिवाइड करते हैं तो 16 की टेबल में 48 कितने टाइम में आते हैं, तो 3 टाइम में आते हैं। यहाँ पर आपका जो नंबर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, यानी कि आप 3 का ऊपर भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे ही मल्टीप्लाई। तो 15 3 जा कितने होते हैं, 15 3 जा 45। तो ये आपका 45 और ये आपका 48। ठीक, इसी थर्ड का जो लास्ट फोर्थ नंबर का पॉइंट दिया हुआ है वो आपको दिया है, डिनोमिनेटर आपका है 96 माइनस की। ये 96 माइनस की किस में से आएंगे, -15/16 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई किसी नंबर से करोगे तो आपका आंसर -16 आएगा। तो आपका यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा
वो किसी माइनस की डिजिट से होगा। तो अब माइनस का डिजिट आप कैसे निकालोगे, तो आप इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 16 का डिवाइड कीजिए 96 में। तो 96 में 16 का डिवाइड करोगे तो आप कितना निकालोगे, मे बी 6 टाइम। तो आप 6 टाइम अगर इसमें निकालते हो तो ये 96 होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर माइनस के 6, यानी कि आप 15 में भी 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर 90 और यहाँ पर 96 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 90 और ये आपका 96। जो 4th नंबर का क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ एक्सप्रेस 19 अपॉन माइनस के 5 और एज अ रेशनल नंबर विथ नंबरेट इज माइनस के 38। यानी आप इस 19 का इस माइनस के 38 में डिवाइड करोगे तो आपका आंसर माइनस के 2 आता है। तो आप इस माइनस के 5 के साथ इसका 2 मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आपका आंसर प्लस के 10 आता है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। इसमें जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि आपको किसी नंबर के साथ 19 अपॉन माइनस के 5 में किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो आपका नंबरेट है वो माइनस के 95 हो जाए। यानी डी नंबरेट अभी आपका इसमें भी नहीं दिया है और ऊपर भी नहीं दिया था। तो आप क्या करोगे, इस 19 का डिवाइड करो 95 में तो आपका आंसर आएगा माइनस के 5। यानी नीचे भी आप माइनस के 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर इसमें 25, यानी 5 5 जा 25 और ये माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें अब जो दिया है थर्ड पॉइंट पर वो दिया है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी 19 अपॉन माइनस के 5 मल्टीप्लाई किसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है और आपका नॉमिनेटर तो इसमें दिया नहीं है, डिनोमिनेटर दिया है माइनस के 35। तो आप जानते हैं कि 5 का मल्टीप्लाई अगर अपन 7 टाइम करते हो तो 7 5 जा 35 होते हैं, यानी कि अपन सिंपल 7 का मल्टीप्लाई करते हैं। बिकॉज इसमें 1 माइनस दिया हुआ है और इसमें भी माइनस का आंसर आया हुआ है। ठीक, तो आप 19 का भी मल्टीप्लाई 7 से कर सकते हैं। तो जब आप 19 का मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो आपका आंसर आता है 133। ये आपका आंसर आता है। ठीक है, अब इसका जो 4th नंबर का पॉइंट दिया हुआ है डिनोमिनेटर में वो दिया हुआ है 20। यानी कि आप 19 ऑब्लिक माइनस के 5 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर डिनोमिनेटर में आता है 20। तो आप जानते हैं कि 4 का मल्टीप्लाई अगर अपन 5 में करते हैं तो डिनोमिनेटर 20 आएगा। तो यानी आप माइनस का 4 ले लीजिए, बिकॉज ये माइनस आपस में कट जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप 4, तो ऊपर भी आप 19 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो आपका आंसर 76 और ये माइनस का है तो आपका ये भी माइनस का हो जाएगा। ये आपका 4th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। जो इस एक्सरसाइज में 5th नंबर का क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है एक्सप्रेस 192 माइनस के अपॉन 240 एज अ रेशनल नंबर विथ नॉमिनेटर्स। ठीक, और उसमें फर्स्ट जो पॉइंट दिया है वो दिया हुआ है 96। तो आप इसे कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, इस 96 का डिवाइड करोगे 192 में और जो आंसर आएगा उसी को आप 240 यानी 240 में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे का डिनोमिनेटर्स निकाल सकोगे। तो आप क्या करते हैं, 96 का डिवाइड करते हैं 192 में तो आपका आंसर 2 आता है। बिकॉज ये वाला नंबर आपका नेगेटिव है तो आपका आंसर यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, 192 माइनस 240 अपॉन में डिवाइडेड 2 माइनस के और 240 में भी माइनस के 2 डिवाइडेड आपका आंसर आएगा 96 नॉमिनेट में और माइनस 120 माइनस के डिनोमिनेटर में। ठीक, ये आपका इसका फर्स्ट पॉइंट है। अब इसका जो आपका सेकंड नंबर का इसमें पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है माइनस के 32। अब आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, माइनस के 192 अपॉन 240 इसमें किसी नंबर को डिवाइड करना है और वो नंबर को डिवाइड करने के बाद आपका आंसर माइनस के 32 नॉमिनेट हो जाता है और नीचे आपको पता नहीं है। तो आप क्या करो, 32 का डिवाइड कर दो 192 से। 192 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। यानी कि अगर अपन माइनस के यदि अपन इस 32 को इसमें डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 6 आता है। तो यहाँ पर भी 6 का इस 240 से डिवाइड कर दीजिए। यानी आप इसका 6 की टेबल में 24 कितने टाइम आते हैं, 4 टाइम, यानी आपका आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये आपका प्लस का है और ये आपके माइनस के, ये आपका माइनस का नॉमिनेटर है तो ये आपका प्लस का आंसर आएगा। ठीक है,
इसी के बाद जो इसका थर्ड नंबर का पॉइंट है वो नंबर का पॉइंट है आपका 16। उन्होंने आपसे कहा 192 माइनस के 192 से जो 240 आपका नॉमिनेटर है उस नॉमिनेटर को आपको निकालने के लिए इसी किसी डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप 16 लिख दीजिए और नीचे का बॉक्स आपका खाली है। तो आप 16 का डिवाइड कीजिए 192 से, तो आपका आंसर कितना आएगा 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32। तो ये आपका 12 आ रहा है, नॉमिनेटर आपका 12 आ रहा है। तो आप क्या करोगे 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, यानी ये आपका 20 आ जाएगा। यानी आपका 12 से आप इसका डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 12 आ जाएगा। तो आपका 16/20 आपका आंसर आएगा। और ये आपका माइनस का है 16 और यहाँ पर आपका ये आपका प्लस का है 16 और ये आपका माइनस का है। तो अब आपका ये जो 12 है ये माइनस का हो जाएगा, बिकॉज दोनों माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे तो 16 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 12 माइनस का था और आपने 240 इसमें माइनस से डिवाइड किए, तो आपका ये वाला आंसर 20 माइनस का होगा, यानी निगेटिव पॉइंट होगा। ठीक है, इसका जो सबसे लास्ट पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है माइनस का 8, यानी कि आपको 191 माइनस के 192/240 में क्या नंबर डिवाइड करना है कि आपका आंसर माइनस के 8 आ जाए। तो अब आपका आंसर माइनस के 8 लेने के लिए आप 8 का ही डिवाइड इसमें कर दीजिए। तो 8 8 1 जा 8 8 2 जा 16, यानी ये 2 और ये आपका 32 बटा तो 4 यानी 24, और ये इस 24 का आप डिवाइड इस 240 में कीजिए तो आपका आंसर 10। यानी अब आपके नंबरेट माइनस के हैं, इसका मतलब ये कि ये 24 आपका पॉजिटिव है। तो आपका 24 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से आप डिवाइड करोगे 10 आपका आंसर आएगा। ये आपका फोर्थ पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, यानी फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो 6 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो माइनस के 6/15 दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर से आप किसी रेशनल नंबर को कट करते हैं, यानी एक डिवाइड करते हैं तो इक्वल नंबर से डिवाइड करेंगे। तो अब आप ये 3 के उस टेबल में आता है और ये भी 15 3 के टेबल में आता है। तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो ये आपका माइनस के 2/5 ये आपका स्टैंडर्ड नंबर हो गया। ऐसे जो सेकंड पॉइंट दिया है उस सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है माइनस के 18/24। पहले तो ये माइनस के माइनस आपस में कट जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद 3 की टेबल में 18 भी आता है और 24 भी आता है। तो आप 3 की टेबल से करेंगे तो 3 6 जा और 3 8 जा। अभी भी ये जा रहा है क्या, अब ये 3 से नहीं जा करके 2 से जा रहा है। 2 3 जा और 2 4 जा, यानी कि आपका स्टैंडर्ड जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3/4। ऐसे ही आप इसका थर्ड नंबर का पॉइंट ले लीजिए। थर्ड नंबर में दिया है 21 अपॉन माइनस के 35, यानी कि ये 21 और 35 ये आपकी 2 की टेबल में नहीं आते, 3 की टेबल में बोथ यानी दोनों नहीं आते, 4 और 5 और 6 की टेबल में नहीं आते, बट 7 की टेबल में आते हैं। 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35, यानी ये आपका माइनस है, यानी ये आपका स्टैंडर्ड नंबर हो गया। ठीक है, इसका जो फोर्थ नंबर का पॉइंट दिया है वो दिया है माइनस के 36/84। अब आप इसे 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, बिकॉज ये दोनों ऐसे नंबर हैं जिसे आप 2 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 1 जा और 2 8 जा 16, 2 4 जा और 2 2 जा। अब आप ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं ऑफकोर्स, 2 9 जा 18 और 2 2 जा और 2 1 जा। अब ये 9/21 2 से डिवाइड नहीं होंगे बट 3 से हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कट कर सकते हैं। 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, यानी कि आपका 3/7 इसका स्टैंडर्ड नंबर है। 6 का जो थर्ड नंबर 6 क्वेश्चन का जो सबसे लास्ट पॉइंट दिया हुआ है 5th नंबर का, उसमें पूछा है माइनस के 1302 को डिवाइड करना है माइनस के (195 और 3), यानी आपको किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे ये दोनों नंबर चले जाए। तो अपन क्या करते हैं, इसे 3 से डिवाइड करते हैं, उसके पहले इन दोनों माइनस को कट लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है। इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 4 3 और 4 आएगा, और इसका आंसर आपका आएगा 5 6 5 और इवन 6 5 और इवन। ठीक है, अब आप इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, अब आप इसको डिवाइड कीजिए 217 से। तो 217 मल्टीप्लाई 2 और 217 मल्टीप्लाई 3, इसका आप करोगे तो 2 वो 4 3
4 आता है और इसका आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर 651 आता है। यानी कि आप 217 से इसे डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 2 आएगा और जब इसको डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 3 आएगा। यानी आपका स्टैंडर्ड नंबर जो आ रहा है वो 2/3 आ रहा है। ठीक है, इसमें जो 7 नंबर का क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स में जो फर्स्ट पॉइंट दिया है वो दिया है -3/4 इक्वल आपको 12 डिनोमिनेटर्स दिया है, नॉमिनेट्स ब्लैंक है, इक्वल लगा हुआ है, और फिर आपको दोबारा से 28 डिनोमिनेटर्स दिया हुआ है और नंबरेट जो है आपका ब्लैंक है। तो आपको क्या करना है, आप इसको नंबरेट निकालने के लिए आप इस 4 को इस 12 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको पता चल रहा है कि जो नंबरेट है उस नंबरेट में कितने का मल्टीप्लाई करके हम उस नंबरेट को पा सकते हैं। तो 4 3 12, यानी कि आप 3 का मल्टीप्लाई इस नंबर से करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इसी प्रकार आपका ये 4 है, इस 4 का 28 से डिवाइड करेंगे तो 4 का 28 से डिवाइड करने पर आंसर कितना आता है 7 4 28। तो यानी कि आप इस 3 का 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये आपका 7 आता है, इस 3 का 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर 21 आता है। ये आपका इजीली मेथड है, आप इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी में जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है वो दिया है -5/-8 इक्वल, वही आपका डिनोमिनेट दिया हुआ है 16 इक्वल, इसमें आपका नॉमिनेट दिया हुआ है, डिनोमिनेट ब्लैंक है। तो आप क्या करो, इस 8 का 16 में डिवाइड करो तो आपका आंसर 2 आएगा, इस 2 का 5 में मल्टीप्लाई करो तो आपका नंबरेट मिल जाएगा 10। यानी आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर 16 आता है, बट यहाँ पे 16 पॉजिटिव है, यानी कि ये -2 है। इसका मतलब ये है कि इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर पॉजिटिव आएगा। उसके बाद में यहाँ पर नंबर नहीं है बट ऊपर नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब इस 5 का आप डिवाइड करो इस 25 में तो आपका आंसर -5 आता है। -5 में -5 का मल्टीप्लाई करोगे तो +25 आएगा। इसका मतलब आप इस 5th का 8 में मल्टीप्लाई करो तो 8 5 40 आता है। ये माइनस यानी कि पॉजिटिव आंसर, यानी आपका जो नंबर आएगा वो आएगा 25/40 और इधर 10/16। इसी के बाद इसका जो थर्ड नंबर का पॉइंट दिया वो दिया है 7/-9 इक्वल आपके 14 नॉमिनेट दिया हुआ है, डिनोमिनेट ब्लैंक है। उसके बाद आपका फिर से एक और नंबर दिया हुआ है, डिनोमिनेट आपका फिर से ब्लैंक है। तो अब आप क्या करो, 7 का 14 में डिवाइड करो, 14 में डिवाइड करोगे तो आपका आंसर ये माइनस का है, यानी कि आपका आंसर -2 आएगा। यानी आप -9 में मल्टीप्लाई करोगे -2 का तो आपका आंसर +18 आएगा, बिकॉज ये माइनस आपस में कट जाता है। ऐसे आप इस 7 का डिवाइड 35 में करोगे तो आपका आंसर, बिकॉज ये दोनों पॉजिटिव है तो आपका आंसर क्वेश्चन जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। 75 में 70 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आएगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर इस 5 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर -45 होगा, बिकॉज ये आपका जो 9 है वो नेगेटिव है और जो आपका 5 है वो पॉजिटिव है। तो आपका आंसर आएगा 35/-45। इसी क्वेश्चन का 7 नंबर की इसी क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन है, पॉइंट जो दिया हुआ है -8 और इसमें नंबरेट दिया है, डिनोमिनेट नहीं दिया है, फिर इक्वल लगा करके 4/13 दिया हुआ है, फिर इक्वल लगा करके नंबरेट आपका नहीं दिया है, डिनोमिनेट दिया है -65। तो अब आपको क्या करना है, इस 4 का डिवाइड करिए 8 में तो आपका आंसर -2 आता है। इसका मतलब इस 13 को आप -2 में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो 13 2 26, वो भी माइनस की। अब आपका 65 यहाँ माइनस का दिया है तो इस 13 का आप 65 में डिवाइड करिए तो आपका आंसर -5 आता है। यानी आप इस 4 का इस -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर -20 आएगा, बिकॉज ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। ठीक, तो ये आपका इधर आएगा। तो ये आपका जो 7 नंबर का है, 7 नंबर का लास्ट का जो क्वेश्चन है उसका आंसर इस तरफ -20 और इस तरफ -26, यहाँ पर 26 है। ठीक है, आगे की वीडियो इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि अगर ये मैं इसके आगे के 8 से लेकर के 18 तक की क्वेश्चन और सॉल्व करती हूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मैं ज़्यादा लॉन्गेस्ट वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं जल्दी ही
आप लोगों के लिए 8 to 18 के ये क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड करूंगी, लेकिन उसके पहले चाहूंगी कि आप मुझे इसके लिए रिस्पांस दें, जिससे मुझे पता चले कि कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं उसमें कमेंट्स देख करके इस बात को कंफर्म हो जाऊं कि हाँ आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।